हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पार्टेंस लर्निंग मीडिया पर। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फिफ्थ लेक्चर को देखेंगे और फिफ्थ लेक्चर जो कि फोर्थ लेक्चर पर बेस्ड है, इसके अंदर हम लोग फोर्थ लेक्चर पर बेस्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम जो कि बेस्ड है फोर्थ लेक्चर पे। तो जिन बच्चों ने फोर्थ लेक्चर को नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को देखेंगे। और जिन बच्चों ने कर लिया है तो वो स्टार्ट करते हैं हम लोग फिफ्थ लेक्चर। तो फिफ्थ लेक्चर में देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन, देखेंगे अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम। अब फर्स्ट प्रॉब्लम में अपने पास जो क्वेश्चन है यहां पे आप tan स्क्वायर थीटा रखें। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें इसको सिंपलीफाई करना है। बहुत सिंपल है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको स्टेप्स करने होते हैं। तो पहले आप स्टेप्स के थ्रू करेंगे कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्या इसको मैं sec स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? आपने पढ़ रखा है सेकंड आइडेंटिटी, आपने पढ़ रखा था 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। तो यहां पे हमने ये लिखा इसको sec स्क्वायर थीटा। 1 - sin a - v और a + v क्या होता है अपने पास? a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो यहाँ पे a - b, ये a + b, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा अपने पास क्या? cos स्क्वायर थीटा। 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट आइडेंटिटी जो आप लोगों ने पढ़ रखी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो cos की वैल्यू निकालेंगे तो 1 - sin स्क्वायर, और sin स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे 1 - cos स्क्वायर। और यहाँ से 1/sec को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/cos स्क्वायर थीटा। ये है cos स्क्वायर थीटा, इसको बड़ा आराम से हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ से, और यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा? 1। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 1। ठीक है, बहुत सिंपल है। हमने 1 + tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा लिखा है। सेकेंड प्रॉपर्टी आपने आइडेंटिटी देख रखी है, a - b, a + b से a स्क्वायर - b स्क्वायर, 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये इसका रेसिप्रोकल होता है, cos का कैंसिल आउट हुआ और आ गया 1। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है cos स्क्वायर थीटा इंटू cosec थीटा। तो देखते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास है cos स्क्वायर थीटा इंटू cosec थीटा प्लस साइन थीटा। अगर मैं इसकी LHS को ले लूँ, प्रूव करना है हमें, तो यहाँ पे है अपने पास cos स्क्वायर थीटा इंटू cosec थीटा प्लस साइन थीटा। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो है उसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? अगर मैंने इसको लिखा, आप देखेंगे ये है cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से लिख सकता हूँ, इंटू में है हमारे पास क्या? cosec को लिख सकता हूँ 1/sin थीटा, और यहाँ पे हमारे पास प्लस में चल रहा है साइन थीटा। ठीक है ना। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये चीज है। अब यहाँ से हमारे पास और इसको सिंपलीफाई करके अपने को cosec थीटा बनाना है। क्या बनाना है? cosec थीटा। तो आप यहाँ से गौर करिए, क्या हो सकता है कि अगर आप देखेंगे यहाँ से एलसीएम को मैं ले लूँ, तो यहाँ पे एलसीएम अपने पास क्या मिल जाएगा? ये तो मल्टीप्लाई में, यहाँ पे 1 आप कंसीडर कर लें, यहाँ पे साइन थीटा आपको एलसीएम मिल जाएगा। अगर साइन से साइन 1 टाइम्स जाएगा, cos स्क्वायर थीटा मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे अपने पास 1 से साइन टाइम जाएगा, साइन का साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये ओवरऑल cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा, और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा? 1/sin थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? cosec थीटा, जो कि हमारा RHS है। तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, आप देखें मैंने कुछ नहीं किया, cosec को 1/sin थीटा किया। फिर हमने देखा कि यहाँ पे मैंने 1 कंसीडर किया, एलसीएम यहाँ पे क्या है? अगर आप इस स्टेप को देखेंगे यहाँ पे तो कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक्चुअली है क्या? ये cos स्क्वायर थीटा का 1 में मल्टीप्लाई अपॉन साइन थीटा, और आगे क्या लिखा है? साइन थीटा। तो हमने क्या लिखा? साइन थीटा अपॉन 1 ले लिया, 1 और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा हो गया। साइन थीटा में डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई किया। एलसीएम लेना आप जानते हैं, cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1 का साइन में डिवाइड करेंगे, साइन टाइम्स जाएगा, साइन का साइन में मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। दोनों का हमने फर्स्ट आइडेंटिटी से इसको क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। 1/sin थीटा क्या होता है? cosec थीटा। बहुत सिंपल है, कुछ खास नहीं है इसमें भी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखें, थर्ड प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है कि sec की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा को हमें प्रूव करना है। तो हम LHS लेके चले और हमें RHS तक कैसे पहुंचना है वो देख लेते हैं। क्या इसको मैं
क्योंकि कोई भी आइडेंटिटी आपने पढ़ी, चाहे वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 हो, चाहे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा हो, चाहे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा हो, हर किसी में हमने स्क्वायर की फॉर्म में पढ़ा है, तो क्यों ना इसको स्क्वायर की फॉर्म में हम ब्रेक कर लें। अभी आप देखो इन क्वेश्चन को, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड पे आप कर रहे हैं तो आपको स्टेप्स करने पड़ेंगे, बाद बाकी ये ओरल भी सॉल्व होंगे, बहुत सिंपल होता है। अगर आप इससे पीछे वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें कुछ नहीं था, बच्चा खुद से सोच सकता है, इसको 1 अपॉन साइन लिखेंगे, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर अपॉन साइन आ जाएगा, यहाँ साइन आ गया, एलसीएम लेके साइन स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉसेक। इससे पीछे वाली प्रॉब्लम को अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो इसमें भी आप 1 प्लस टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये ए माइनस बी प्लस बी से आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा इतना, ये दोनों का मल्टीपल। और इधर क्या आ चुका सेक स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट कर लो 1 अपॉन में और आप आराम से आपका 1 आंसर आ जाएगा। तो आप ओरल भी इसको कर सकते हैं। देखें यहां पे मैं चल रहा था इस पर, तो यहां पे मैंने स्क्वायर में बनाने से मेरे को क्या दिखेगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। अगर आपको पता है कि आप इसमें लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये अपने को मिलेगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ये जानते हैं आप, ठीक है। अलजेब्रा में आपने पढ़ रखे हैं ये एक्सप्रेशन। तो यहां पे आप लिखेंगे ए प्लस बी मतलब सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहां पे अपने पास आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी और a माइनस बी। अब a अपने पास ये सेक स्क्वायर थीटा, b अपने पास टेन स्क्वायर थीटा, तो a प्लस बी a माइनस बी। अब सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा है और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब सेकंड प्रॉपर्टी आपको ध्यान है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता था सेक स्क्वायर थीटा। ये चीजें अपने लोगों ने पढ़ रखा है। तो आप सबसे पहले बताइए यहाँ से अगर मैं यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, तो यहाँ से मैंने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्यों लिखा सर, क्योंकि मुझे वहाँ 10 में कन्वर्ट करना। इसके बाद अपने पास यहाँ टेन स्क्वायर थीटा है। अब मेरे भाई यहीं से देखें, क्या मैं इसको यहाँ से 1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इस टेन स्क्वायर थीटा को मैंने इधर भेजा तो यहाँ से मुझे 1 मिलेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1, मल्टीपल में है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आ गया 1 और टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बन जाएगा और यही मेरे पास RHS है, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत सिंपल है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हमने लगा दिया ए प्लस बी ए माइनस बी, इसकी वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, इस सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में ब्रेक किया और दोनों का समेशन कर दिया, RHS प्राप्त हो गया। स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट, यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे अपने पास क्या है प्रूव दैट, तो हमें LHS ही लेना पड़ेगा। जो बड़ा पार्ट है उसको छोटे पार्ट में आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं प्रूव करा इक्वलाइज कर सकते हैं, क्योंकि कॉट से इसमें कन्वर्ट करने में बहुत सारे स्टेप्स यूज हो जाएंगे, फिर आपको उसको देख के प्रूव करना पड़ेगा LHS को। तो सबसे अच्छा तरीका होता है बड़े वाले पार्ट को उठा लीजिए और दोनों अगर इक्वल पार्ट हैं तो आप किसी को भी लेके चल सकते हैं। यहां पे मैंने देखा 1 प्लस, यहां पे आपके पास है क्या 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है अपने पास साइन थीटा प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये LHS है। हम लोगों को यहां से क्या ऊपर वाले स्टेप में देखें न्यूमरेटर में अपने पास क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से एक प्रॉपर्टी मिल सकती है, तो मैंने इसको कर लिया एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, इनको एक ब्रैकेट में लिया है, 1 साइन के साथ लेके आएंगे, प्लस का है कॉस थीटा उसको मैंने अभी अलग रखा। ठीक है, अब साइन थीटा दोनों में कॉमन मिल रहा है तो यहां से क्या कॉमन ले लेंगे साइन थीटा, तो यहां पे बचेगा 1 और प्लस में यहां पे बचेगा कॉस थीटा। दोनों स्टेप समझ में आए आपको। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्यों यहां रखा, क्योंकि इससे एक हमें आइडेंटिटी प्राप्त हो जाए, आइडेंटिटी से एक प्रॉपर्टी हमें मिल रही है। ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिटी से, और यहाँ पे कॉस थीटा प्लस का इधर रखा, साइन दोनों में कॉमन था, कॉमन ले लिया। अब यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ कॉस थीटा चल रहा था तो अपने पास यहाँ पे है, यहाँ आप ठीक कर लीजिए, यहाँ पे चल रहा है ये कॉस थीटा, तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए आप यहाँ पे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, जो स्टेप जैसे लिखे थे वैसे ही लिख दिए। अब आप खुद से देखिए कि ऊपर से कॉस थीटा हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। कॉस थीटा अगर आपने कॉमन लिया तो यहाँ कॉस स्क्वायर था तो एक कॉस बचेगा यहाँ पे कॉस थीटा, और यहाँ से कॉस थीटा था तो यहाँ 1 बच जाएगा, अपॉन में जो चल रहा है उसको लिख लीजिए साइन थीटा और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा हो या कॉस थीटा प्लस 1 हो, दोनों प्लस के हैं, चाहे आप a प्लस बी हो या b प्लस ए हो। ठीक है, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ से हमारे पास कॉस थीटा अपॉन क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, जिसको हम आसानी से क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा।
बहुत सिंपल है। अब इसको ओरली करना होता तो हम लोग पहले ही मन में बना लेते, अगर आपको ओरली करना होता तो कितने स्टेप आप कम कर सकते हैं। देखो बोर्ड एग्जाम में 10th में आप कम करके मत आना, एक एक स्टेप दिखाना, स्टेप मार्किंग होती है। यहाँ पे आप वैसे ओरली करना चाहते हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से, तो आप बहुत सिंपल, अगर मतलब कॉट थीटा ना देता उसको कहता सिंप्लीफाई कर, तो आप क्या करते 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखते कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे प्लस का कॉस थीटा है तो वहां से कॉस थीटा कॉमन लेते, कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस थीटा बचता और यहाँ पे प्लस बनाता आपके माइंड में। साइन थीटा कॉमन लेने से यहाँ पे अपने पास क्या मिलता 1 प्लस कॉस थीटा मिलता। मतलब आसानी से आप देखोगे एक स्टेप में आपके पास आंसर आ जाता, कुछ खास नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। मैंने क्या बताया 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा दिमाग में आता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा में कॉस थीटा कॉमन लिया, 1 प्लस कॉस थीटा बचता, नीचे साइन थीटा कॉमन लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा बनेगा, दोनों कैंसिल हुए, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा। बहुत सिंपल है, ओरली भी आप कर सकते हैं। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन है अपने पास, इसको देखते हैं हम लोग और यहां पे समझेंगे कि हमारे पास अगर tan थीटा की वैल्यू है 4/3, तो देखो इसके दो मेथड बन सकते हैं। पहला मेथड जो हम लोग जनरली पढ़ के आते हैं, ध्यान हो आपको कि यहाँ पे हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल का यूज कर सकते हैं और यहाँ पे हमारे पास दिमाग में ये जाएगा कि ये थीटा अगर हम कंसीडर कर लें ये 90 डिग्री है और ये मेरे पास कोई भी एक ट्राइंगल ले लो PQR कुछ भी, ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो tan थीटा एक्चुअली क्या होता है आपने को लोग पता है कि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर इसके लिए थीटा के लिए क्या होगा, ये 4k लेंगे। हमेशा रेशियो जब भी ट्रिग्नोमेट्री का दिया होता, मैंने कहा था वेरिएबल के साथ में हमेशा कांस्टेंट लेके चलते हैं, उस चीज का यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट किस टाइप के क्वेश्चन फर्क पड़ता है इस चीज को मैंने आपको बता रखा है फर्स्ट लेक्चर में ही। तो यहाँ पे देखें 4k यहाँ पे आ जाएगा बेस 3k, तो ये अपने पास पाइथागोरस थ्योरम से क्या करोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सॉरी pq स्क्वायर प्लस qr स्क्वायर क्या होगा pr स्क्वायर, बस वही है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस स्क्वायर, तो इसका 16 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5। तो यहां से भी आप कर सकते थे। अब यहां से साइन थीटा की वैल्यू, वहां साइन आ रहा है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर 5k अपॉन 4k तो k कैंसिल हो जाएगा, 5/4 आ जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है तो 4/5 आ जाएगा। अब इस तरीके से वहां पे कॉस और है, कॉस की वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपने पास 3k है ये और हाइपोटेनस 5k है तो k कैंसिल है 3/5, इन वैल्यू को रख दीजिए आंसर आ जाएगा। और एक दूसरा तरीका हमसे ये कहता है, क्या कहता है वो समझ लें, कि अगर हम इस तरीके से ना करके एक सिंपल सा मेथड यूज करें यहां पे, तो आप इसको देखें tan थीटा की वैल्यू गिवन है। पहला तो इस तरीके से आप सीधा वैल्यू रख सकते हैं। सेकंड मेथड आप इस तरीके से कर सकते हैं कि मुझे इसे tan में बनाना है साइन या कॉस को, क्योंकि tan की वैल्यू गिवन है, तो क्यों ना इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इसी में कन्वर्ट कर लें। अब साइन को tan में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या कॉस को tan में, तो कॉस को आसानी से tan में तो कन्वर्ट करेंगे नहीं, कॉट में कर सकते थे, क्योंकि साइन से डिवाइड करके साइन को हम लोग tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, अगर साइन को हम कॉस से डिवाइड कर दें, किससे करते हैं, क्योंकि tan थीटा जो अपना बनता है वो एक्चुअली कैसे, क्योंकि tan की वैल्यू दी इसलिए मैं tan में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो साइन के अपॉन में हम लोग क्या लेके चलते हैं कॉस, तो क्यों ना हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा से क्या करते हैं डिवाइड कर दें। तो यहां पे लिख सकते हैं डिवाइड बाई कॉस थीटा, ठीक है। अब डिवाइड बाई कॉस थीटा किस में करेंगे, इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे, ठीक। तो यहां पे देखें क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा अपॉन यहां भी कॉस थीटा आएगा, -2 कॉस थीटा अपॉन यहां भी क्या आएगा कॉस थीटा। भाई कॉस थीटा से पूरे में डिवाइड करेंगे, यहां भी करेंगे, न्यूमरेटर में हो गया, अब डिनोमिनेटर में कर लो 3 साइन थीटा अपॉन क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 5 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहां से अपने आप आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे पास ये मिल गया मेरे को, क्या यहां से अपने को देखने को मिल रहा है कि ये तो 1 मिल रहा है और यहां पे ये मिल गया 3 tan थीटा और -2, और यहां मिल गया 3 tan थीटा प्लस 5। tan थीटा की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है 4/3 -2, यहाँ पे कितना 3 tan थीटा की वैल्यू कितनी है 4/3 प्लस 5। आप यहाँ से देखेंगे 3 से 3 कैंसिल हुआ, अब ऊपर क्या बचा 4 -2, नीचे बचा 4 प्लस 5। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, तो 2/9 इज द फाइनल आंसर। और वैसे भी आप इन वैल्यू को वहाँ पे रखते
साइन और कॉस की जगह तो भी अपने को 2/9 ही आंसर आता। अब इसे ओरली करने की कोशिश करेंगे तो 10 में कन्वर्ट करने के लिए साइन अपॉन कॉस किया, दिमाग में चलाना है, साइन अपॉन कॉस 10 हो गया 3 tan थीटा माइनस 2, कॉस अपॉन कॉस 1 हो गया तो 3 tan थीटा माइनस 2 हो गया। यहाँ 3 tan थीटा प्लस 5 आ जाएगा, tan थीटा की वैल्यू रखो वैसे भी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, देख लें इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, यहां पे अपने पास sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल कॉस ए। तो देखो इसको प्रूव करना है तो आप LHS लेके चलें। क्या है अपने पास sec a प्लस tan a और यहां है 1 माइनस साइन ए। आप देखेंगे इसको सिंप्लीफाई कर लो, स्क्वायर वाला टर्म है नहीं तो 1 अपॉन कॉस ए इसको लिख सकते हैं, इसको साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में आप लोगों को, बहुत सिंपल है। इसमें अगर आप देखते हैं तो sec 1 अपॉन कॉस लिखा जा सकता है, tan को साइन अपॉन कॉस हम लोग लिखते हैं। कॉस एलसीएम आ जाएगा, कॉस ए अगर एलसीएम आ गया तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस साइन ए चल रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये मेरे पे a प्लस बी फॉर्म मिल रही, ये मेरे को a माइनस बी फॉर्म मिल रही, मल्टीपल में है तो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर a आ जाएगा, अपॉन में क्या है कॉस a। अब आप देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, अपॉन कॉस ए। एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हो जाएगा तो फिर भी यहाँ ऊपर एक कॉस ए बचेगा जो कि हमारा RHS है। बहुत सिंपल, कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना, जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत ही सिंपल है। मैंने इसको क्या किया, sec को 1 अपॉन कॉस, tan को साइन अपॉन कॉस, 1 माइनस साइन ए ऐसे ही चलाया। यहाँ पे ऊपर जैसा इधर माइनस में वैसा इधर प्लस में, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, अपॉन में जो चल रहा था वैसे ही चलाया। इस प्रॉपर्टी को हम लोग फर्स्ट आइडेंटिटी से कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कॉस ए से कॉस स्क्वायर ए से कॉस ए कैंसिल हुआ, ऊपर एक कॉस ए बचा जो कि RHS है। सिंपल है, स्क्रीनशॉट लेते रहे। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन ये भी प्रूव करना है हमें, तो फिर से आप LHS ले सकते हैं। देखो यहाँ पे दोनों तरफ इक्वल है तो आप चाहे LHS लेके करें चाहे RHS लेके करें, दोनों से हो जाएगा। चलो सपोज हम LHS ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो आप ऐसी जगह पे आप कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्जुगेट sec a जिसमें a प्लस बी फॉर्म है तो यहाँ sec a माइनस 1 और sec a माइनस 1 से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, जिससे कोई इफेक्ट तो पड़ना नहीं है। अब ऐसा किया क्योंकि आप देख रहे हैं sec a प्लस 1 से हमें अपॉन में यहाँ sec a माइनस 1 बनाना है, तो अपॉन में अगर मैं यहाँ पे sec a माइनस 1 लाना तो ऊपर भी हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर ये क्या मिल रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ से मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ मिल गया tan a, ठीक है, ये sec a माइनस 1। अब आप देखेंगे यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल होता है sec स्क्वायर a। तो यहाँ से अगर sec स्क्वायर a माइनस 1 निकालेंगे तो इधर क्या बचेगा, tan स्क्वायर a, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से मिल जाएगा अपने को, तो यहाँ पे अपने पास आ गया tan स्क्वायर a, अपॉन में चल रहा है tan a और यहाँ है sec a माइनस 1। अब आप देखेंगे tan से tan कैंसिल हुआ तो यहाँ क्या बचा, tan a अपॉन sec a माइनस 1। यही अपने पास क्या है, RHS है। आप चाहें तो ऐसे कर लें, आपका मन होता कि आप नहीं तो RHS लेके करते, अगर मान लो आप इधर से लेके करते यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे अगर आप RHS लेके चलते तो आपको LHS लाना होता tan a। तो मैंने आपको अभी बताया कि अभी अपने पास sec a माइनस 1 है, यहाँ पे sec a प्लस 1 बनाना तो कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई यहाँ sec a प्लस 1 से करेंगे तो अपॉन जो मल्टीप्लाई में किया वही डिवाइड में आएगा, तो यहाँ tan a और यहाँ sec a माइनस प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, sec स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ से अभी मैंने बताया tan a ये है sec a प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा tan स्क्वायर a, अभी बताया मैंने इसको। और यहाँ से अगर एक tan a से एक tan a कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे अपने पास क्या मिल जाएगा, देखेंगे तो यहाँ पे अपने पास मिल जाएगा tan a तो कैंसिल हुआ ऊपर से, तो ऊपर अपने पास क्या आया sec a प्लस 1 अपॉन में एक tan a बचा हुआ है जो tan a। तो ये देखो ये अपने पास LHS आ गया। किसी को भी लेके चल सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप LHS से ही RHS निकालें, आप RHS से LHS भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे
आप क्वेश्चन कैसे भी कर सकते हैं। तो प्रत्येक लेक्चर को कंसिस्टेंसी जो बनाया जा रहा है आपके लिए, आप A to Z शुरुआत से हर लेक्चर की प्रैक्टिस करें। हर लेक्चर के बाद उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी मैं डिस्कस करता हूं, और ये सब चीज़ें आपके लिए मैं मेहनत करके बना रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा सिलेबस होगा। बस अंतर इतना रखिएगा कि आप लोग जो ये कर रहे हैं कंसिस्टेंसी से अपना एक नोटबुक बना के कंटेंट को भी लिखें, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी करें, और जो घर पे रेफरेंस बुक है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, जो भी प्रॉपर्टी या कंटेंट आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम घर पे लगा के देखें। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखें, और अगर ये सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो इतना तो बनता है कि आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। शेयर करने से क्या होगा, आप पहली बार सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो बच्चे आपके साथी हैं, जिन बच्चों को ज़रूरत है, जो कहीं नहीं किसी कारणवश पढ़ पा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक कंसिस्टेंसी से चीज़ें मिल पा रही हैं, तो आप इस चीज़ को, वीडियो को आप उनको शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनका भी क्या हो सके, भला हो सके। ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप अपना ही करना चाहते हैं, हर किसी का भला करना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो सबके लिए बांट रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन है अपने पास, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे आप LHS ले लें, और यहाँ पे अपने पास क्या है, tan थीटा। अगर tan थीटा ऊपर से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से मैंने LHS लिया, ये समझ लीजिए, क्योंकि एक स्टेप लिखेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1 sec थीटा प्लस 1, और यहाँ बचेगा 1 माइनस sec थीटा। आप यहाँ से एक चीज़ देखिए, या तो आप सीधा सा क्या ले लें, एलसीएम ले लें। अगर आप माइनस कॉमन करना चाहें तो कॉमन करके भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बट एलसीएम लेना चाहें तो यहाँ पे आ जाएगा sec थीटा, यहाँ पे आ जाएगा, क्या मैं इसको अगर ऐसे लिख लूँ तो बहुत आसान हो जाएगा, 1 प्लस sec थीटा कर लूँ, कोई प्रॉब्लम, sec थीटा प्लस 1 या 1 प्लस sec थीटा, और ये 1 माइनस sec थीटा, ये और ये मैंने यहाँ पे एलसीएम में मल्टीपल में ले लिए, इससे डिवाइड करेंगे, ये 1 टाइम्स जाएगा, इसका डिवाइड मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लेते हैं, एलसीएम लेना तो आप बचपन से जानते हैं, ये 1 माइनस, यहाँ माइनस का, ये क्या मिलेगा 1 प्लस sec थीटा। यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। माइनस साइन का ध्यान जरूर रखें, वैसे आप यहाँ से माइनस कॉमन करने के बाद भी ले सकते थे। अब यहाँ पे देखें tan थीटा, ऊपर देखेंगे तो 1 माइनस sec थीटा है, माइनस का मल्टीप्लाई होगा, दोनों माइनस के मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा। आप देखें यहाँ पे ये चीज़ें आ चुकी, 1 से 1 अगर कैंसिल कर दिया तो अपने पास यहाँ पे क्या मिल गया मेरे भाई, tan थीटा। ऊपर अपने पास बचा माइनस का 2 sec थीटा। अब आप ध्यान दें नीचे, आप यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरे भाई, आपके पास sec स्क्वायर थीटा होता है, आपने पढ़ रखा है। अगर मैं 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा बनाना चाहूँ, इसका मतलब मुझे sec स्क्वायर थीटा को इधर लाना पड़ेगा, तो tan स्क्वायर थीटा को इधर ले जाना पड़ेगा, तो ये माइनस का tan स्क्वायर थीटा मिलने वाला है। देखें, क्योंकि अगर ऐसा करता कि sec स्क्वायर थीटा माइनस बंद करता तो प्लस, अगर मैं यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा को यहीं रखता, 1 को इधर ले जाता, तो अपने को tan स्क्वायर थीटा प्लस का मिलता। अब मैंने 1 में माइनस किया, तो sec स्क्वायर थीटा को जब इधर लेके आएंगे तो माइनस का sec स्क्वायर थीटा आ गया, तो tan स्क्वायर थीटा को इस साइड ले जाएंगे, माइनस का tan स्क्वायर थीटा, मतलब इसकी जगह पे हम माइनस का tan स्क्वायर थीटा लिख के चल सकते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, tan से tan कैंसिल हुआ, तो अपने पास ओवरऑल अब क्या बचा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अपने पास है 2 sec थीटा को क्या मैं 1 अपॉन cos लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अपॉन में क्या चल रहा है, tan थीटा को मैं sin अपॉन cos लिख सकता हूँ, बिल्कुल। इससे क्या मिलने वाला, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, और ये मिलेगा 2 बन जा 2 अपॉन sin थीटा आ गया। देखो ना, cos यहाँ पे जाता तो कैंसिल होता, sin यहाँ पे जाता, ये चीज़ें तो आप जानते हैं। तो यहाँ पे अपने को 1 अपॉन sin को क्या लिख सकता हूँ, cosec, तो ये मेरे पास क्या आ गया, RHS। बहुत सिंपल है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल जो मैंने कंटेंट पीछे कॉन्सेप्ट बताया है, प्रॉपर्टीज जो आपको आइडेंटिटी सिखाई हुई थी और उनसे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज आपको बताई हुई हैं, उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स में डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आप घर पे भी ट्राई करें। ध्यान रखना, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी लगेंगी जहाँ पे आपको थोड़ा दिक्कत आएगी, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप ट्राई करेंगे तो आपको वो चीज़ ना आए। ठीक है, ट्राई करने से आएगा ही आएगा।
कोई भी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, यहाँ पे मैं इसलिए स्टेप बाइज प्रॉब्लम लेके चल रहा हूँ क्योंकि आप 10th क्लास के हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप 10th क्लास के स्टार्टिंग वाली प्रॉब्लम्स जो आपके में आ सकती बोर्ड एग्जाम में, उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कराता हूं जो एनसीईआरटी या आरडीआरएस से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखें आगे। यहां पे अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, प्रूव करना है अपने को, तो हम वही चीज लेके आप चाहे एलएचएस से कर लें, आरएचएस से कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यहां से देखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है। अब कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर लो यार, यहाँ पे प्लस वाले के थ्रू करेंगे तो माइनस माइनस का करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और माइनस वाले के थ्रू करते तो प्लस प्लस करना पड़ता, आपको जैसे भी करना। अब देखो इस प्लस वाले के थ्रू कॉन्जुगेट किया तो माइनस लाए, माइनस वाले के थ्रू करते तो हम प्लस प्लस कर देते, दोनों के थ्रू कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप एक के थ्रू करें। अब ऊपर क्या मिल गया, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस सॉरी ए माइनस बी है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसका स्क्वायर बन गया। यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे अगर देखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर चल रहा और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। क्या इसको मैं एक साथ लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा। जो स्क्वायर था वो होल स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर भी मैं ऊपर लाया। अब मैं इसको इंडिविजुअल डिवाइड कर दे रहा हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा अलग कर दे रहा हूँ, माइनस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अलग कर दे रहा हूँ। तो आप यहां से देखेंगे कि इसका स्क्वायर चल रहा है। यहाँ पे आपके पास 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या होता है, कॉट थीटा, और ये स्क्वायर आ गया। अब आप देखें यहाँ पे, अब आपके मन में आया होगा सर यहाँ तो कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा है, तो बेटा इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर आप इसको ऐसे समझें कि मैंने ये करली ब्रैकेट लिया, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉट थीटा माइनस का कोसेक थीटा। बोले अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो आपका ये बनेगा, अब स्क्वायर लगा है पूरे पे क्योंकि मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया इन टर्म से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। तो आप यहां देखें कि अगर माइनस का स्क्वायर आप करते हैं तो प्लस का आ जाएगा, तो ओवरऑल हम इस चीज को कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, आरएचएस। आप ध्यान दें, अगर यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो अकेला माइनस थोड़ी बाहर आएगा, माइनस का भी तो स्क्वायर होगा, तो माइनस का स्क्वायर फिर से प्लस हो जाएगा, तो ये रिवर्स करके आप स्क्वायर में लिख सकते हैं, जो कि मैंने इस तरीके से आपको दिखा दिया। अब आपके मन में आया कि अगर मैं आरएचएस लेता तो, अगर मैं आरएचएस लेता तो क्या करते, देख लो भैया, आरएचएस के थ्रू भी कर दे रहा हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, फिर मैं स्लाइड कर दे रहा हूं। अगर आप आरएचएस के थ्रू करते, देखें अगर आप आरएचएस के थ्रू करते तो आप आरएचएस के थ्रू भी कर सकते हैं। यहां पे अगर आपके मन में आरएचएस लेने का है तो आप इसको कॉट थीटा माइनस, मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन आप कितने कर रहे हैं, मतलब ये है कि आप किसी भी क्वेश्चन को कितने तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, अपने ब्रेन का यूज करें, वहां पे बस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलें। कोई भी प्रॉब्लम लगाएंगे आपको डिस्कस, जब भी आप किसी से भी करेंगे या खुद से डिस्कस करेंगे उसका नोटबुक के अंदर, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, बट कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले आपको, क्योंकि यहाँ पे कॉस में आपको ब्रेक करना है, तो यहाँ पे कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, इसको आप कहेंगे लिख सकते हैं। इसका रिवर्स ही चलेंगे, इसका 1 अपॉन साइन, देखेंगे ये स्टेप कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहे हैं। अब अपने को क्या, यहाँ से साइन एलसीएम ले लो, आप कहेंगे ले लो भाई, ऊपर क्या आ जाए, कॉस थीटा माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ से एलसीएम वाले में ये आ गया। अब मेरे को आप एक चीज बताइए कि यहाँ पे अगर मैं इंडिविजुअल ये कर दूं, कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कोई प्रॉब्लम, आप कहेंगे नहीं। ऊपर मैं कॉस थीटा माइनस 1 को अगर माइनस कॉमन ले लूं यहाँ पे और 1 माइनस कॉस थीटा कर दूं, कोई प्रॉब्लम, आप कहेंगे क्यों किया, मैंने कहा ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा है, इसका स्क्वायर कर लो, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, चलिए कर लीजिए। अब आप देखेंगे नीचे साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं आपसे कहूं कि माइनस का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे प्लस, तो मैंने कहा ऊपर वाला 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इस चीज को मैंने ऐसे कैसे लिखा, माइनस कॉमन लेके बताया मैंने, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का होता है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं, आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। देखें अब यहां से आपको एक चीज नजर आ रही होगी
क्या कि 1 माइनस कॉस थीटा से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। आप देखेंगे कि आपके पास यही LHS है, तो आप चाहे LHS को RHS में कन्वर्ट करा दें या RHS को LHS में। और जब कभी भी ऐसा हो जब इक्वल पार्ट आपको देखे लगे सिंप्लीफाई और कहीं पे मेजर पार्ट LHS पे रखा है और RHS पे कोई छोटा सा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखा है, तो हमेशा हमेशा कोशिश करेंगे कि आप LHS का पार्ट लेके चलें, ठीक है। जो बड़ा पार्ट है, अब RHS में बड़ा है तो आप RHS को लेके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये प्रॉब्लम है आपके पास, वीडियो पॉज करिए, पहले खुद से लगाइए और उसको ट्राई करने के बाद वीडियो फिर से ऑन करिए और अब इसका सॉल्यूशन आपको मैं बता दे रहा हूं, ठीक। बट पहले पॉज करके रोक के करने की कोशिश करें, ट्राई करने के बाद उसको चेक कर लें। चलिए यहां पे क्या है, यहां चल रहा है साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा, मैं इसका LHS लेके चल रहा हूं और यहां पे प्लस का कॉस थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा, ये मैंने LHS लिया। अब आप मेरे को बताइए, यहाँ पे मैं साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 ऐसे ही रखो, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ। या आप इसको ऐसे कर लीजिए और सिंपल कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको साइन थीटा ये ऐसे ही रखिए 1 प्लस टेन थीटा, सर क्यों, वो भी समझ में आएगा। अगर मैंने कहा और सिंपल करना चाहें तो 1-2 स्टेप कम हो जाएंगे, इसको 1/10 कर लें, दोनों 10 में ब्रैकेट आ गए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे 1 प्लस टेन थीटा है और यहाँ पे कॉस थीटा है और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो टेन थीटा एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे टेन थीटा आएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब आप देखेंगे टेन थीटा प्लस 1 यहाँ भी है और यहाँ भी मिल रहा है, तो क्यों ना हम 1 प्लस टेन थीटा कॉमन ले लें। अगर इसको आप कॉमन ले लेते तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन थीटा और यहाँ बचेगा कॉस थीटा और अपॉन में आ जाएगा टेन थीटा, क्योंकि 1 प्लस टेन थीटा बाहर आ चुका है। अब आप यहाँ से अगर देखेंगे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा। आप यहाँ पे देखो टेन थीटा को भी हम साइन अपॉन क्या लिख ले रहे, कॉस थीटा, बिल्कुल सही। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 1 प्लस इसको अभी ऐसे ही रखना है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए ये कॉस थीटा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास मिल जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऊपर जाके कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा बना लेगा, बोले। अब यहाँ पे आपको कुछ समझ में आने लगा होगा, साइन थीटा अपॉन क्या आ जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे अपने पास एलसीएम में जब साइन थीटा लोगे आप तो यहाँ पे 1 लेके चलना पड़ेगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये साइन थीटा से 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। क्या देखो अपने पास फर्स्ट आइडेंटिटी बन गई है, तो ये 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस आइडेंटिटी को 1 लिख सकते हैं। अब इस साइन का क्या कर दिए, मल्टीपल में है तो पूरे मल्टीप्लाई, 1 अपॉन साइन थीटा का 1 में करेंगे तो ये 1 अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। और यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में क्या करेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा का मल्टीप्लाई, मैंने क्या किया 1 अपॉन साइन थीटा का इसमें और इसमें दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा का 1 में भी किया और इसमें भी कर दिया, तो यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक थीटा, और यहाँ साइन से साइन कैंसिल हुआ तो यहाँ 1 अपॉन कॉस बचेगा, इस 1 अपॉन कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा। क्या देखो यही तो RHS नहीं है अपने पास, यस ठीक है। अब कहीं सेक थीटा प्लस कॉसेक आ जाता तो ये देख लें साइन कैसे, साइन चेक कर लें, आगे पीछे कोई वैल्यू रखी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चीजें यहां तक क्लियर हुई, तो उम्मीद करता हूं ये सब चीजें आप घर पे बड़ी ही मेहनत से प्रत्येक लेक्चर को आप घर पे देख पा रहे होंगे, और किसी कारणवश कोई बच्चा ना देख पाए तो प्रत्येक लेक्चर जो मैं शूट करता हूं या जो भी आपको प्रोवाइड कराता हूं उस लेक्चर के जस्ट डिस्क्रिप्शन में जाके आप क्या चेक कर सकते हैं कि इससे प्रीवियस लेक्चर कौन सा हो चुका है, उसका लिंक मैं उस डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो आप उस लेक्चर को भी वहां से आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर नए कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं, और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर छोटी छोटी वीडियो इसलिए क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो पहले बन जाती थी, तो आप शायद ज़्यादा बड़ी वीडियो को पसंद नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में इनको डिवाइड कर दिया है, जिससे कि एक वीडियो लेक्चर में आपको कॉन्सेप्ट दूँ और उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम उसकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर दूँ, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूं ये सब चीजें आपको बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो पा रही होंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भी भूलें और कमेंट करके बताएं कि कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपको ये चीजें कैसी पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बहुत ज्यादा पसंद आ रही होंगी, क्योंकि मैं बारीकी से 10th स्टैंडर्ड पे जितना भी आप पढ़ सकते हैं वो सभी कुछ मैं यहाँ पे दे रहा हूं आपको, और आगे भी देता रहूंगा हर वीडियो लेक्चर के अंदर, हर चैप्टर के अंदर दूंगा मैं। ठीक है, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए कमेंट जरूर किया करिए, जिससे कि मुझे भी क्या महसूस हो कि बच्चों को कैसी चीजें क्लियर हो पा रही हैं और मेरा भी मनोबल बढ़ता रहेगा। ठीक है, चलिए स्वस्थ मन से घर पे पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।